हेलो दोस्तों, मोस्ट एंड वेलकम बिश्नोई नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब पेज पर। आज अपन फार्मेकोलॉजी की एक ड्रग्स पढ़ेंगे जिसका नाम है एंटी एराइथमेटिक ड्रग्स। इट मीन्स ऐसी ड्रग्स जो एराइथमस की कंडीशन के अंदर दी जाए, बल्कि एंटी एराइथमिक नाम से लग रहा है। एंटी मीन्स अगेंस्ट में या अपोजिशन में, और एराइथमस एक प्रकार की डिजीज है। तो ऐसी ड्रग्स जो एराइथमस में के अंदर दी जाए। एराइथमस एक कार्डियक के रिलेटेड डिजीज है, तो इस डिजीज के अगेंस्ट में अगर किसी प्रकार कोई ड्रग्स दी जाए, उस ड्रग्स को बोला जाता है एंटी एराइथमिक ड्रग्स। तो अब एराइथमस अपने को पढ़ना है। अब एराइथमस क्या होता है? इस ड्रग्स का तो इतना काम है कि जो एराइथमस के अंदर दी जाने वाली ड्रग्स को बोला जाता है एंटी एराइथमस ड्रग। अब अपने को देखना है कि एराइथमस की डिजीज क्या है। ये कार्डियक के रिलेटेड डिजीज है। अपन अभी तक जितनी भी ड्रग्स पढ़ी है ये सारी कार्डियक सिस्टम की ड्रग्स पढ़ी है। तो एराइथमस ये कार्डियक सिस्टम की ड्रग्स है, कार्डियक सिस्टम की डिजीज है। इस दौरान क्या होता है कि अपने जो एराइथमस के अंदर क्या होता है कि अपने जो हार्ट जो होता है वो प्रॉपर रूप से फंक्शन करता है। हार्ट रेट होता है, अब उसकी हार्ट रेट कितनी होती है? 60 to 100 बीट पर मिनट। अगर एवरेज तौर पर बात करूँ, अगर नॉर्मली फिक्स बात करूँ तो 72 होती है, 72 बीट पर मिनट। अगर अपनी ये जो हार्ट रेट होती है ये किसकी वजह से आती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं अपनी हार्ट के अंदर एस ए नोड या ए वी नोड के थ्रू, तो उस दौरान अपना ये हार्ट रेट निकल के आती है। तो ये जो होता है वो कंडक्शन पाथवे का पार्ट है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वगैरह हार्ट की कंडक्टिविटी के अंदर डिपेंड करता है। तो एराइथमस के अंदर क्या होता है कि अपने जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, अपने जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर एबनॉर्मल हो जाए, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एबनॉर्मल हो जाए, इट मीन्स अगर हार्ट रेट बढ़ जाए या हार्ट रेट कम हो जाए, यहाँ पर कहने का मतलब इरेगुलर हो जाए। अगर हार्ट रेट इरेगुलर हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है अपनी अराइथमस। तो अराइथमस के अंदर क्या होता है कि अपने जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने की पावर है, जो एस ए नोड, ए वी नोड, देन बंडल ऑफ हिस एंड बर्किंजे फाइबर्स, इनके पास में होते हुए हार्ट को क्या कराती है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है। तो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने की पावर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के पास में होती है, जो कंडक्शन पाथवे कहलाती है। इनके थ्रू ये आगे की तरफ इम्पल्स है वो सर्कुलेट होते हैं। तो अगर अपने हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए, इट मीन्स अपने हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, लाइक दैट अपन नॉर्मली बात करते हैं, ये एक हार्ट है, ये आपका हो गया राइट एट्रियम, पढ़ा लेते हैं अपन। ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम एंड ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सुपीरियर वेन। राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना केवा के जस्ट नीचे की साइड प्रेजेंट होता है एसए नोड। अब ये हार्ट का नॉर्मली कंडक्शन पाथ पढ़ते हैं जिसके थ्रू अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं और हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाया जाता है। तो ये एसए नोड है। देन एसए नोड के यहाँ पर ये जो मतलब जो दोनों एट्रियम होता है उसके नियर बाय सेप्टम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एवी नोड। तो एवी नोड, ये एवी नोड है। देन इसके बाद में यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड देन वापस से पर्किंजे फाइबर। तो इस प्रोसेस के थ्रू अपना इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एसए नोड होता है। जब एसए नोड अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है तो वो अपने एवी नोड को देता है, और एसए नोड जो होता है वो 60 to 100 बीट पर मिनट है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो एसए नोड के बाद में वो कहाँ पे जाएंगे? एवी नोड के पास में। तो एसए नोड 60 to 100 बीट पर मिनट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मतलब कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए इतना इम्पल्स जनरेट करता है, जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो ये अब एवी नोड के पास आएगा। अब जब एसए नोड एक्टिविटी इम्पल्स जनरेट करा है तब एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब एवी नोड इम्पल्स को जनरेट करता है तब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। देन अब बंडल ऑफ हिस के बाद में पर्किंजे फाइबर के पास में है, जो इस प्रकार से सर्कुलेट होती है अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये तो नॉर्मल है। अगर मैं कह दूँ कि ऐसे नोड की एक्टिविटी बढ़ जाए, ऐसे नोड की एक्टिविटी बढ़ जाए, इट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बहुत ही ज़्यादा
निकल जाए, जैसे कि मैं कह दूँ 120 120 बीट पर मिनट से अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रहे, तो हार्ट का जो एट्रियम पार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है बहुत ही ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ का जो एट्रियम का पार्ट है उसका कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर एवी नोड के पास में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा जनरेट हो रही है तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। देन बंडल ऑफ हिस के थ्रू पर्किंजे फाइबर एंड हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर एबनॉर्मल हो जाए, जिसकी वजह से अपना हार्ट जो है वो प्रॉपरली बीट नहीं कर पाता है, या तो उसकी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाती है या फिर हार्ट रेट कम हो जाती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है अराइथमस। अराइथमस उसको बोला जाता है। अब अराइथमस के अंदर क्या होता है, या तो बॉडी के अंदर जो हार्ट है उसका टेकिकार्डिया हो जाए। टेकिकार्डिया इट मीन्स हार्ट रेट है वो बढ़ सकती है, तो टेकिकार्डिया हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि हार्ट रेट ओनली बढ़ेगी, हार्ट रेट कम भी हो सकती है, तो ब्रेडिकार्डिया भी हो गया। तो ब्रेडिकार्डिया के अंदर हार्ट रेट कम हो सकती है। तो ये एराइथमस के टाइप है कि हार्ट रेट बढ़ जाना, जिसकी वजह से एसए नोड की एक्टिविटी बढ़ गई, तो एट्रिया और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया एंड टेकिकार्डिया। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन इट मीन्स जो एट्रियम है उस एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा फास्ट गति से अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो दैट इज कंटीजेंट एट्रियल फिब्रिलेशन। इसके अलावा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर क्या होता है, अगर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए तो दैट इज ए कंडीशन ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो ये सारी कंडीशन है एराइथमस के अंदर। तो मैं अगर एक लाइन के अंदर एराइथमस की डेफिनेशन बोलूं तो हार्ट बीट का अबनॉर्मल हो जाना, दैट इज कंडीशन ऑफ एराइथमस। इस दौरान क्या होता है, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है 60 टू 100 बीट पर मिनट। अगर 60 से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया, 100 से ज़्यादा हो जाए तो टेकिकार्डिया। अब ये क्यों होती है, क्योंकि इसको जो जनरेट करने वाला कौन होता है, अपने कंडक्टिव पाथवे, कंडक्टिव सिस्टम होता है, जो एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पर्किंजे फाइबर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे नोड जो होता है वो अपना नेचुरल पेस मेकर होता है, जो हार्ट बीट को जनरेट करता है 60 टू 100 बीट पर मिनट। अगर ये खराब हो जाए तो एवी नोड काम करता है, एवी नोड भी बीट को जनरेट करता है बट ऐसे नोड के कंपेरेटिवली कम करेगा। बट ये जो होता है वो अपना नेचुरल पेसमेकर होता है ऐसे नोड। तो ये यहाँ से इलेक्ट्रिकल्स पाते के थ्रू कहाँ पे पहुंचेगा, एवी नोड के पास में। तो ये कंडक्टिव सिस्टम है जिसके थ्रू ये हार्ट बीट करता है। अगर ये हार्ट बीट सारी कंडक्टिव पाथ अगर अबनॉर्मल हो जाए, दैट इज कंडीशन ऑफ हो जाएगी अराइथमस। अब एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है कि जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सर्कुलेट होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल इट मीन्स जो अपना सर्कुलेटिंग पाथवे है, जो अपना इलेक्ट्रिक इम्पल्स जिस प्रकार से पाथवे के अंदर ये सर्कुलेट हो रहा है उसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का अर्थ होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का जनरेट होना। तो ये 3 फेज के दौरान होता है। फर्स्ट फेज होती है रेस्टिंग फेज, सेकेंड फेज होती है डीपोलराइजेशन एंड थर्ड फेज होती है अपनी रीपोलराइजेशन। ये जो होती है वो इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अपने पाथवे की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से ये कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का और किस प्रकार से ये रिलैक्सेशन होता है। जब रेस्टिंग स्टेज में होगा, जब अपना हार्ट रेस्टिंग स्टेज में होगा, रेस्टिंग स्टेज का अर्थ होता है न तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है न रिलैक्सेशन हो रहा है। ये कार्डियक साइकिल की भी फेज है जो 0.8 सेकेंड का होता है कार्डियक साइकिल। उस दौरान कॉन्ट्रैक्शन कितने टाइम तक होता है, रिलैक्सेशन कितने टाइम तक होता है, उनकी ये फेज है। तो रेस्टिंग फेज के दौरान क्या होता है कि अपना जो मायोकार्डियल मसल्स होता है उसके अंदर जो नॉर्मली जो पोटेशियम होता है वो अंदर की साइड ज़्यादा होता है एंड नेगेटिव आयन अंदर की साइड ज़्यादा होता है। बाहर की साइड सोडियम आयन और पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं। तो इस कंडीशन के दौरान तो अपना हार्ट जो होता है वो रेस्टिंग फेज के दौरान होता है। जब अंदर की साइड पोटेशियम ज़्यादा हो और बाहर की साइड सोडियम ज़्यादा हो तो दैट इज हार्ट के रेस्टिंग फेज में होगा। लेकिन अगर नेक्स्ट फेज आती है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का अर्थ होता है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होना। अगर सोडियम अंदर की साइड ज़्यादा हो जाए और पोटेशियम बाहर की साइड जाए, इट मीन्स कुछ टाइम बाद कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, सोडियम
पोटेशियम नेगेटिव आयन। तो अगर अंदर की साइड सोडियम आयन ज़्यादा हो जाए, इट मीन्स पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाए, और बाहर की साइड नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाए, तो उस दौरान हार्ट का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। और ये कब होता है, जब ऐसे नोड के तरह इंपल्स जनरेट हुए, देन इस पाथवे के पास में पहुंचेंगे, तब ये कंडीशन होगी कॉन्ट्रैक्शन, या फिर बोला जाएगा डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन के दौरान अंदर की साइड सोडियम ज़्यादा होंगे, बाहर की साइड पोटेशियम ज़्यादा होंगे। देन रीपोलराइजेशन की कंडीशन के अंदर वापस से सोडियम बाहर चला जाएगा, पोटेशियम वापस से अंदर आ जाएगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं अराइथमस। अब अपन फार्मेकोलॉजी का पार्ट क्या है कि एंटी एराइथमेट, इन सारी कंडीशन के अगेंस्ट में जो ड्रग्स दी जाएगी वो होगी एंटी एराइथमेस ड्रग्स। अब ये सारी, इनके अंदर क्या हुआ कि ऑलमोस्ट, अब देखो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है तो हार्ट रेट ज़्यादा होगी, तो हार्ट की सारी मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर हार्ट की मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड का क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा करेगा। तो इन सारी कंडीशन को मिनिमाइज करने के लिए अपन एंटी एराइथमेटिक ड्रग्स देते हैं, ताकि ये जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर वगैरह ये सारी सबसाइड हो सके। अगर देखो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाए जिसकी हार्ट रेट ज़्यादा हो जाए, अपन एराइथमस के अंदर एक कंडीशन लेके चलते हैं कि जैसे हार्ट रेट ज़्यादा हो गई, तो हार्ट रेट ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि सोडियम, हार्ट रेट ज़्यादा हो गई इट मीन्स हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा किया, तो ये वाली कंडीशन हुई है, ये वाली फेज हुई। तो इस दौरान क्या होता है, सोडियम अंदर की साइड ज़्यादा जाते हैं। तो जब सोडियम जो होते हैं वो सोडियम चैनल की सहायता से अगर अंदर की साइड सोडियम ज़्यादा जा रहे हैं और पोटेशियम बाहर ज़्यादा आ रहा है, तो दैट इज कंडीशन कौन सी अपनी, डीपोलराइजेशन की। इट मीन्स सोडियम अगर अंदर की साइड ज्यादा जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो अगर मैं इन सोडियम के पाथवे को ब्लॉक कर दूं और पोटेशियम के पाथवे को भी ब्लॉक कर दूं, तो कंडीशन कौन सी रहेगी, अंदर सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा। अगर सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये फेज नहीं आएगी, डीपोलराइजेशन फेज नहीं आएगी। तो अगर मैं ड्रग्स भी ऐसी ड्रग्स प्रोवाइड करूंगा जो सोडियम और पोटेशियम को क्या करें, ब्लॉक करें, अगर इनको ब्लॉक कर दिया तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अराइज हो जाएंगी, सोडियम और पोटेशियम है उनका सर्कुलेट नहीं होगा, सर्कुलेट नहीं होगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, इट मीन्स हार्ट है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो अब मैं बात करता हूँ, तो इन सारी ड्रग्स के अगेंस्ट में जो दी जाने वाली, जो इन सारी कंडीशन जो होगी, इनके अगेंस्ट में ड्रग्स दी जाएगी एंटी एराइथमिक ड्रग्स। अब मैं छोटे से सबसे पहले तो इस ड्रग्स का इंट्रोडक्शन देख लेता हूँ कि दिस ड्रग्स कौन सी, एराइथमस एंटी एराइथमस ड्रग्स। तो एंटी एराइथमस ड्रग्स होगी वो किसके लिए यूज होगी, तो दिस ड्रग्स आर यूज्ड टू treat the अराइथमस, अराइथमस के लिए अपन ये ड्रग्स यूज करते हैं। अब छोटी से अराइथमस के बारे में अपन देख लें कि नॉर्मल अराइथमस क्या होता है, क्योंकि एराइथमस सारा का एमएसएन का पार्ट है, कार्डियक की एक ड्रग्स है। इसके अंदर क्या होता है, इट इज ए abnormal heart rhythm heart rhythm that occur when the electrical impulse in the heart don't work properly अगर हार्ट प्रॉपरली काम ना कर ले जाए, क्योंकि अपनी इलेक्ट्रिकल हार्ट रिदम है वो क्या हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, causing the heartbeat is fast, स्लो एंड इरेगुलर। अपनी अगर हार्ट रेट इरेगुलर हो जाए तो उस कंडीशन को कहते हैं अराइथमस, ड्यू टू, किसकी वजह से हो जाए, ड्यू टू abnormal conduction of electricals
इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल्स इम्पल्स का अगर अबनॉर्मल कंडक्शन हो जाए तो उस कंडीशन को बोला जाता है अराइथमस, जिसकी वजह से हार्ट रेट या तो फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए, दैट इज ए कंडीशन ऑफ अराइथमस। अब अपन क्या ड्रग्स यूज कर रहे हैं, एंटी अराइथमस। तो इन सभी कंडीशन के अगेंस्ट में इट मीन्स हार्ट की एक्टिविटी को वापस नॉर्मल करने के लिए अपन ये ड्रग्स यूज करेंगे। अब इस ड्रग्स के अंदर कौन कौन से ड्रग्स आएंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये अपना एंटी एराइथमिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती है। तो सबसे पहले क्लास फर्स्ट मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स अपन यूज करेंगे जो सोडियम के चैनल को क्या करें, ब्लॉक करेंगे। अगर सोडियम का चैनल ब्लॉक कर दिया, जैसे कि डीपोलराइजेशन की कंडीशन के अंदर क्या था, सोडियम अंदर आ रहा था और पोटेशियम बाहर जा रहा था। तो अगर जितना ज़्यादा सोडियम अंदर आएगा, जितना ज़्यादा पोटेशियम बाहर जाएगा, तो कंडीशन कौन सी राइज होगी, डीपोलराइजेशन में। इट मीन्स हार्ट रेट बढ़ जाएगी। तो अगर ये सोडियम कम अंदर आएगा तो हार्ट रेट वापस से नॉर्मल रहेगी। तो अगर मैं इन सोडियम चैनल को ब्लो कर दूं और इन पोटेशियम चैनल को ब्लो कर दूं, तो वापस से सोडियम चैनल को ब्लो कर दिया तो वापस से कंडीशन कौन सी रहेगी, हार्ट रेस्टिंग कंडीशन में रहेगा। इट मीन्स है वो हार्ट रेट वापस नॉर्मल रहेगी। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर सबसे क्लास फर्स्ट है जिसमें आती है सोडियम चैनल ब्लोकर ड्रग्स। इसके अंदर भी सोडियम के अंदर आती है प्रोलोंग रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन इट मीन्स वापस से हार्ट कौन सी कंडीशन में जाने की कोशिश कर रहा है, रेस्टिंग में। इट मीन्स बाहर की साइड सोडियम ज़्यादा, अंदर की साइड पोटेशियम ज़्यादा। तो इसके दौरान आती क्यूनिडीन और प्रोकेनामाइड, ये दो ड्रग्स आ रही प्रोलोंग रीपोलराइजेशन में। इट मीन्स जो रीपोलराइजेशन वाली फेज है उसको बहुत ही ज़्यादा कर देगा। जैसे 0.8 सेकंड का कार्डियक साइकिल होता है जिस दौरान एटीएम का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन वगैरह सभी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इस दौरान हार्ट का जो रिलैक्सेशन फेज होती है उसको बहुत ही, उसका टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ा देगा। तो लॉन्गर रीपोलराइजेशन जिसमें क्यूनिडीन और प्रोकेनामाइड आती। क्लास फर्स्ट बी मीन्स क्लास फर्स्ट सोडियम चैनल की ड्रग्स है शॉर्टन रीपोलराइजेशन, जिसके अंदर आएगा लिग्नोकैन एंड फेनिटोइन। ये लिग्नोकैन और जो ड्रग्स है वो एनेस्थेटिक में रूप में भी यूज होती है। अगर अपने को जनरल एनेस्थेशिया देना है, कुछ कम टाइम के लिए अपने को कोई पार्ट को बेहोश करना है, तो उस दौरान अपने को लिग्नोकैन वगैरह यूज होती है। तो ये एनेस्थेटिक ड्रग्स भी है, लेकिन फिलहाल अपने को सोडियम चैनल में ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट भी शॉर्टन रीपोलराइजेशन, ये भी रीपोलराइजेशन के जो टाइम इंटरवल है उसको बढ़ाएगी, बट बहुत ही कम टाइम के लिए। तो लिग्नोकैन एंड फेनिटोइन। इसके अलावा है फर्स्ट सी जिसके नाते आपका लिटिल इफेक्ट ऑफ रीपोलराइजेशन। लिटिल इफेक्ट ऑफ रीपोलराइजेशन जिसके अंदर आती है आपकी प्रोपेफिनॉन। प्रोपेफिनॉन प्रोपेफिनॉन जो आती है वो आपकी आ जाती है रीपोलराइजेशन के अंदर, लिटिल रीपोलराइजेशन में आती है प्रोपेफिनॉन। अब आती है क्लास सेकेंड के अंदर आती है बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर। अगर देखो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स क्या करी थी, अब सबसे पहले बीटा रिसेप्टर हार्ट के ऊपर प्रेजेंट थे। ये जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स के अंदर आती है। तो ये ड्रग्स कब यूज होती है, जब अपने हार्ट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर इंक्रीज हो जाए, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाए, तो हार्ट के ऊपर क्या करेगा, मायोकार्डियल कॉन्ट्रिक्टिलिटी पावर को इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से अगर हार्ट रेट वगैरह ज़्यादा हो जाए तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, मायोकार्डिलिटी कॉन्ट्रिक्टिलिटी पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो उस दौरान अपन बीटा ब्लॉकर ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे प्रोप्रेनोल, एटेनोल, मेटाप्रोलोल, टीमोडोल, ये ड्रग्स यूज करते हैं। और एक ड्रग्स है अपन क्लास थर्ड जिसका आती है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स। इट मीन्स ये जो पोटेशियम के आयन है इनको अगर बाहर नहीं आने दूं तो भी कंडीशन कौन सी रहेगी, रेस्टिंग। तो इसके अंदर जो यूज होती है वो सोटालोल, एम्यूडेरामाइन एंड ब्रेटिलियम। ये तीन ड्रग्स है जो पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करी, क्योंकि पोटेशियम ही तो पोटेशियम गेट की सहायता से बाहर जा रहा था, तभी सोडियम अंदर आ रहा था, तभी तो कंडीशन कौन सी हो रही थी, कॉन्ट्रैक्शन वाली। अगर जितना ज़्यादा सोडियम अंदर आएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, तो कंडीशन उतनी ज़्यादा डीपोलराइजेशन होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर जितना ज़्यादा फटाफट कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हार्ट रेट ज़्यादा रहेगी। तो अगर मैं इन पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दूँ तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन कम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सोटालोल, एम्यूडोरामाइन एंड ब्रेटिलियम, ये ड्रग्स यूज होती है।
इसके अलावा नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स, कि अगर कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर दो, क्योंकि जब कैल्शियम अंदर की तरफ आता है तब तो कैल्शियम का सेल के जब कैल्शियम अंदर की साइड जाएगा तब क्या होगा, कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा, तो उस दौरान सेल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कैल्शियम का इनफ्लक्स होगा तब कैल्शियम इनफ्लक्स होगा तो सेल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब कैल्शियम बाहर जाएगा सेल से तो कैल्शियम रिलैक्स होगा। ये कंडीशन अगर मैं ये सारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा रखी, अगर इसका संपूर्ण मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और किस प्रकार से ये काम करती है वो देखना है तो उसका प्रीवियस वीडियो देखें, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि सेल का कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करें, जिसके अंदर कौन सी ड्रग्स है, एम्लोडिपिन, निपेडिपिन, निमोडिपिन, डेल्टाजिम एंड वीरापामिल। मोस्ट ऑफ दी वीरापामिल ड्रग्स यूज होती है अगर हार्ट को रिलैक्स करना है कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करके। वीरापामिल, क्योंकि कैल्शियम के चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो मायोकार्डियल सेल के अंदर कैल्शियम का क्या हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अपने वापस से हार्ट जो है रिलैक्स स्टेज में चलेगा। इसके अलावा प्रोक्सीसोमल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। प्रोक्सीसोमल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या है, प्रोक्सीसोमल का अर्थ होता है सडनली, सडनली अगर सडनली वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स एंड टेकिकार्डिया इट मींस हार्ट रेट अगर बढ़ रही है, तो सडनली अगर वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर हार्ट रेट बढ़ रही है, हार्ट रेट बढ़ रही है इट मींस हार्ट रेट इरेगुलर होगी, इट मींस कंडीशन कौन सी, एराइथमस। तो उस दौरान अपने को यूज करना है एडिनोसिन एंड डिजोक्सिन ड्रग्स आती है जो प्रोक्सीसोमल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर आती है, जो एवी कंडक्शन को डिप्रेस कर सकती है। जो एवी कंडक्शन है इट मीन जो एवी नोड था उसके अगर ज़्यादा काम करने की वजह से वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ज़्यादा जनरेट होने की वजह से वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकल का ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कंडीशन टेकिकार्डिया की हो रही है, तो उस दौरान आपने वो एडिनोसिन और डिजोक्सिन यूज़ करते हैं ताकि वेंट्रिकुलर का जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है वो वापस से रिलैक्स हो सके। इसके अलावा एवी ब्लॉकर यूज करते हैं एट्रोपिन, जो साइनस ब्रेडिकार्डिया में यूज करती है। साइनस इट मीन्स ऐसे नोड और ब्रेडिकार्डिया इट मीन्स हार्ट रेट का बढ़ जाना। अगर ऐसे नोड के पास में जो हार्ट बीट कम हो जाए, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम हो जाए, नॉर्मली 60 to 100 होती, अगर 60 से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया होगा। तो ऐसे नोड की वजह से हार्ट रेट कम हो जाए दैट इज कॉल्ड साइनस ब्रेडिकार्डिया। ये अराइथमस का ही टाइप्स है जिसको आपको डिटेल के अंदर कार्डियक सिस्टम की जो ड्रग्स डिजीज है उसके अंदर आपको अराइथमस पढ़ाया जाएगा, जिसके अंदर आपको टोटल ये टाइप्स वगैरह आएंगे। तो साइनस ब्रेडिकार्डिया भी एक अराइथमस का टाइप है जिसके अंदर क्या होता है, ऐसे नोड की एक्टिविटी कम होने की वजह से हार्ट रेट कम होती है, उसको बोलते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया। उस दौरान अपन यूज करते हैं एट्रोपिन। तो एट्रोपिन किस लिए यूज करते हैं, हार्ट को रिलैक्स करने के लिए। तो हार्ट को अगर रिलैक्स करना है तो अपन एट्रोपिन यूज करते हैं, जो एवी ब्लॉकर ड्रग्स आती है, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकर ड्रग्स है, जो एवी नोड की एक्टिविटी को कम करेंगे। तो ये था अपना इस ड्रग्स का संपूर्ण रूप से क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर अपनी आती है सोडियम चैनल ब्लॉकर, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, बीटा एट्रिजनिक ब्लॉकर ड्रग्स एंड कैल्शियम ड्रग्स ब्लॉकर ड्रग्स, और प्रोक्सीसोमल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स, टेकिकार्डिया मीन्स हार्ट रेट का बढ़ जाना, और प्रोक्सीसोमल मतलब सडनली, अगर सडनली वेंट्रिकुलर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाए इट मीन्स अरेथमिया कंडीशन होगी, क्योंकि हार्ट रेट इरेगुलर होगी, तो उस दौरान अपन एडिनोसिन और डिजोक्सिन ड्रग्स देंगे। इसके अलावा एट्रोपिन जो हार्ट को रिलैक्स करने के लिए एक और ड्रग्स यूज करते हैं। तो ये था अपना हार्ट इस एंटी एराइथमेटिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन। अब अपन पढ़ते हैं इसका थेरापुटिक यूजेज। अब बात करो अगर थेरापुटिक यूजेज की, एंटी एराइथमेटिक ड्रग्स को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाए, तो सबसे पहले अपन ड्रग्स कौन से यूज करें, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल। और ये जो दोनों ड्रग्स है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, इट मीन्स हाइपरटेंशन के अंदर भी ये ड्रग्स अपन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैल्शियम और जो कैल्शियम जो डिपिन वगैरह थी, एम्लोडिपिन वगैरह, ये ड्रग्स हाइपरटेंशन में भी यूज होती है, तो हाइपरटेंशन के लिए। सेकेंड है वेंट्रिकुलर एराइथमिया, वेंट्रिकुलर एराइथमा में यूज करते हैं। वेंट्रिकुलर एराइथमिया क्या है, ये भी एक एराइथमस का टाइप है। जो वेंट्रिकुलर एराइथमिया इट मीन्स वेंट्रिकल्स जो होते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी होने की वजह से अगर हार्ट रेट इरेगुलर हो रही है तो उस कंडीशन को बोलते हैं अपन वेंट्रिकुलर एराइथमस। तो वेंट्रिकुलर एराइथमस के अंदर क्या होता है कि वेंट्रिकल की एक्टिविटी
को इरेगुलर होने की वजह से अरेथमिया से कंडीशन हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर अरेथमिया। इसके अलावा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, तो इस दौरान भी क्या होता है कि वेंट्रिकल की एक्टिविटी बढ़ने की वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये भी एक अराइथमस का टाइप है। आप अराइथमस को पहले डिटेल्स के अंदर पढ़ोगे, उसके बाद में ड्रग्स पढ़ोगे तो बिल्कुल रूप से समझ में आ जाएगी कौन सी ड्रग्स किस लिए यूज करती है। तो ये सारे ऑलमोस्ट मैं बात करता हूँ, इस ड्रग्स को अपन यूज कर सकते हैं हाइपरटेंशन प्लस अराइथमस के अंदर। और अराइथमस क्या होता है कि हार्ट रेट का इरेगुलर हो जाना, या तो बढ़ जाना या कम हो जाना, इस कंडीशन के लिए अपन यूज करते हैं एंटी अराइथमस ड्रग्स। अब अपन इस ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कि इस ड्रग्स को कहाँ कहाँ पर यूज नहीं कर सकते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर क्या होता है, अगर पेशेंट सीवियर ब्रेडिकार्डिया के अंदर है तो अपन ये ड्रग्स यूज नहीं करेंगे। सीवियर ब्रेडिकार्डिया के अंदर है तो क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ड्रग्स अपन क्यों यूज करें, हार्ट रेट बढ़ गया, जैसे कि बीटा एटिनर्जिक ड्रग्स क्यों यूज की, क्योंकि हार्ट को रिलैक्स करने के लिए। एट्रोपिन क्यों यूज की, क्योंकि हार्ट को रिलैक्स करने के लिए। हार्ट रिलैक्स कब होगा, जब हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी पावर डिक्रीज होगी तब। तो सीवियर ब्रेडिकार्डिया है, अगर पेशेंट को ऑलरेडी हार्ट रेट कम है और अगर ऊपर से अपन ने ऐसी ड्रग्स दे दी जिसके अंदर क्या हो, हार्ट रेट डिक्रीज होने का काम हो, तो अपन ये ड्रग्स नहीं यूज कर सकते। अगर सीवियर टाइप का ब्रेडिकार्डिया है तो अपन ये ड्रग्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक तो ऑलरेडी उस पेशेंट के अंदर हार्ट रेट कम है और ऊपर से अपन ने ऐसी ड्रग्स प्रोवाइड कर ली जिसके अंदर हार्ट रेट कम हो जाए, तो सीवियर ब्रेडिकार्डिया में यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कार्डियक फेल है, कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट में भी यूज नहीं करेंगे। कार्डियक फेल कब होता है, जब हार्ट रेट जो होती है, हार्ट अपना काम करना बंद कर दे। हार्ट अगर काम करना बंद कर दिया है और अगर ऊपर से अपने ये ड्रग्स दे दी, इट मीन्स हार्ट को और काम करने के लिए अपन कम कर रहे हैं। तो इट मीन्स एक से भले दो, एक तो हार्ट ऑलरेडी काम नहीं कर रहा था और ऊपर से अपन ने ड्रग्स भी ऐसी दी कि हार्ट काम नहीं करे, तो और ज़्यादा हार्ट फेल हो जाता है। इसकी वजह से कार्डियक फेलियर वाले पेशेंट के अंदर, और अगर हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ दिस ड्रग्स, अगर इस ड्रग्स से किसी को एलर्जी है तो भी अपन यूज नहीं करेंगे। एक होता है कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर, कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर भी यूज नहीं करें। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है कि शॉक का अर्थ होता है हाइपोपरफ्यूजन, हाइपोपरफ्यूजन इट मीन्स ब्लड सप्लाई कम हो जाना, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाना। तो कार्डियोजेनिक शॉक का अर्थ होगा कि हार्ट को अगर काम करने के लिए अपने जितनी सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन की एनवायरनमेंट यहाँ पे ब्लड सप्लाई की चाहिए, उतनी अमाउंट के अंदर नहीं पहुंच रही है। अगर जितनी ब्लड सप्लाई हार्ट को चाहिए, कार्डियोजेनिक का अर्थ होता है कार्डियक मीन्स हार्ट, तो हार्ट के काम करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, जितनी जितनी उसको ब्लड सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, उतनी अगर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, शॉक हो सकता है। उस कंडीशन कहते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक का अर्थ होता है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से शॉक की कंडीशन अरेज होगी, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो हार्ट काम करना बंद कर सकता है उसके अंदर। तो ये सेम कंडीशन है कार्डियक फेलियर वाली। नेक्स्ट जो अपन है वो है कंप्लीटली वेंट्रिकुलर, कंप्लीटली एवी ब्लॉक। अगर कंप्लीटली एवी ब्लॉक हो चुका है, मतलब कि एवी नोड्स जो है बिल्कुल कम काम करना बंद, उसने टोटली अपना काम करना बंद कर दिया है, और अगर ऊपर से अपन एंटी एराइथमस ड्रग्स यूज करें तो टोटली उसका फंक्शन बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर कंडीशन हो सकती है। तो इस दौरान अपना कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है। इसके अलावा अब अपन बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की। कि इस ड्रग्स के अंदर क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है। सबसे पहला है हाइपोटेंशन, कि अगर ये ड्रग्स क्यों यूज करते हैं, हाइपर टेंशन में यूज करते हैं, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी है। और अगर अपन ने कंटिन्यूसली इस ड्रग्स को रेगुलर किया तो हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके अलावा हार्ट फेलियर वाले पेशेंट हार्ट फेल हो सकता है, क्योंकि वो ड्रग्स कौन सी यूज कर रहे हैं अपन, एंटी एराइथमिस, मतलब हार्ट को क्या करवा रहे हैं, रिलैक्स करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर बात करूं तो इस ड्रग्स का मेन पर्पज है हार्ट को रिलैक्स करवाना, इट मीन्स हार्ट से ब्लड सप्लाई कम करवाना।
क्योंकि रिलैक्स कब होगा, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन करना कम करे, इट मीन्स हार्ट रिलैक्स में रहे। तो अगर मैं हार्ट फेलियर वाले पेशेंट अगर ये ड्रग्स दे दी तो हार्ट धीरे धीरे काम करना कम कर देगा और एक कंडीशन आएगी जब हार्ट फेल हो जाएगा टोटली। इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग, डिजीनेस एंड फैटिगनेस, इनके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेंगे। फैटिगनेस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि अपना हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से स्केलेटल मसल्स के पास में ब्लड नहीं जाएगा, जिसकी वजह से फैटिगनेस देखने को मिलेगा। अब अगर ये था अपना एडवर्स इफेक्ट, अब बात करते हैं इसके नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या आता है कि जो अपन ने पोटेशियम ड्रग्स दी थी, पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग्स दी थी ब्रेटिलियम, ब्रेटिलियम ड्रग्स देने के बाद में अपने को पेशेंट को उसको सडनली पोजीशन चेंज नहीं करे, इसके लिए अपने को एजुकेट करना है। क्योंकि ब्रेटिलियम जो होती है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को कॉज कर सकती है। तो ब्रेटिलियम जो ड्रग्स है देने के बाद में पेशेंट को ये एजुकेट करना है कि आपको सडनली पोजीशन चेंज नहीं करनी, सिटिंग पोजीशन है तो एकदम स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं आना। इसके अलावा अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन में अपन ड्रग्स दे रहे हैं तो उस पेशेंट के कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन करना है। इसके अलावा वाइटल साइन को ऑब्जर्व करना है, मोस्टली देखा जाए तो बीपी को। इसके अलावा अगर ब्लड प्रेशर वगैरह कम हो रहा है, क्योंकि इस दौरान क्या करें हार्ट रिलैक्स हो रहा है, तो अपने को कॉन्शियसनेस भी चेक करना है कि पेशेंट जो अपना है वो अनकॉन्शियस के अंदर नहीं चला जाए, तो कॉन्शियसनेस चेक करते रहना है। और एडवर्स इफेक्ट है वो कंटिन्यूसली अपने को देखते रहना है कि अगर कोई मोर कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाए, पेशेंट है वो ब्रेडिकार्डिया के अंदर नहीं चला जाए, जिसके वजह से हार्ट रेट बिल्कुल ज़्यादा स्लो नहीं हो जाए, तो उस दौरान भी कंडीशन है वो पेशेंट को देखते रहना है। इसके अलावा अपने पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है। तो ये सारी कंडीशन अपने को नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना है। ये थी अपनी संपूर्ण रूप से एंटी एराइथमेटिक ड्रग्स। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।